बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए अगले 40 दिनों के लिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी से प्रथम प्रार्थना। हे गुरुदेव भगवान, श्री नगरी निवासी भगवान जी, मेरे परम आराध्य हृदय सम्राट श्री नगरी निवासी भगवान के दास आपके श्री चरणों में है। आप मेहर करें, दया करें सतगुरुदेव भगवान जी। समस्त कार्य आपके ही द्वारा संपूर्ण होते हैं। आपकी कृपा मेहर बिना तो इस जगत में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इस दास पर इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी मेहर आपकी है। हे दयालु, आगे भी आपकी कृपा बिना ये जीवन असंभव है। चालीस दिन साधना के आपके द्वारा ही कराए जा रहे हैं। आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं। आप ही बोलने वाले और आप ही बुलवाने वाले हैं। आप ही सुनने वाले हैं, आप ही सुनवाने वाले हैं। देखने वाले भी आप, दिखवाने वाले भी आप, सोचने वाले भी आप, सोचवाने वाले भी आप, सूंघने वाले भी आप, सूंघवाने वाले भी आप, समस्त इंद्रियों के मालिक मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, इस दास की जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दो प्रभु। इस दास को अपना लाल, अपना बच्चा, अपना सेवक, अपना तुच्छ जीव, पापी, कर्महीन, सबसे ज्यादा निकम्मा बच्चा जानकर अपने श्री चरणों में स्थान दो प्रभु। इस दास के जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दो सतगुरुदेव भगवान। दया करो, कृपा करो, मेहर करो सतगुरुदेव भगवान जी। हे दयालु परम पिता, बख्श दो दयालु, बख्श दो कृपालु, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, 40 दिन साधना की। ये केवल आसान तभी हैं जब आप हृदय से और मन से श्री नगली निवासी भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे। साधना मतलब मन को, शरीर, आत्मा, चित्त, समस्त इंद्रियों को साधना,
एकाग्रचित करना, लो लगाना, श्री चरणों में समर्पण करना, साधना का गहन तत्व समर्पण। जो साधक अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष संपूर्ण तौर से समर्पण करता है, समर्पण भाव रखता है, वह संसार में रहता हुआ भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनका पात्र तो बनता ही है, सदगति को प्राप्त होता है। संसार में रहते हुए अपने आचरण को शुद्ध बनाए रखें, सदैव सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनका गुणगान मुख से, मन से, हृदय से करते रहें। परमपिता परमात्मा की याद ही दया का कारण बनती है। इतिहास गवाह है, ग्रंथों, महापुराणों, कवियों, लेखकों के लेखक से यह लिखा गया है, जाना गया है, अनुभव किया गया है कि भगवान ने अपने भक्त को कभी कोई कमी नहीं दी। उसकी लाज, उसकी लज्जा, उसका मान, उसका सम्मान इस धरती पर उसके समस्त जीवन की भागदौड़ उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। बशर्त है समर्पण, समर्पण भाव अपने समस्त जीवन की जिनक्रिया में आप समस्त कार्य करें। शुद्ध आचरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन समस्त विकारों से दूर रहने का प्रयास केवल उनकी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा कहां छुपी है? याद में। बस आपको याद रखना है, 24 घंटे आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी की मूर्त और दिल से उनका नाम। प्रिय साधकों, आपने संत महापुरुषों द्वारा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम यानी मंत्र लिया है। संत महापुरुष हमें बड़ी विधि विधान से, बड़े दिल से, बड़े मन से हमें आशीर्वाद देते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महामंत्र का उच्चारण हमारे समक्ष कान में अपने मुख से सर पे हाथ रखकर समझाते हुए दिया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का मंत्र, नाम हमने लिया तो है और लेते ही हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के कर्जदार हो गए। त्रिलोकी के मालिक, महाप्रभु, ब्रह्मांड की संरचना करने वाले, समस्त जीवों में प्राण फूंकने वाले,
ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की हम शरण में हैं, जिन्होंने 13 साल साधना की, अवतार लेने के बाद भी, और श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद महाराज जी, जो उनके इस संसार में जगत पे गुरु हुए, ऐसे परम गुरु त्रिलोकीनाथ की शरण में रहते हुए भी आपको 13 साल साधना करनी पड़ी। है सदगुरुदेव भगवान कि दास की जुबान बहुत छोटी है, ना के बराबर है। आपके श्री जीवन चरित्र का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता। मैं लज्जित हूं सदगुरुदेव भगवान जी कि इस लायक नहीं कि आपका वर्णन, आपके विषय में एक भी शब्द इस मुख से निकल पाए। यह सब आपकी कृपा से ही संभव है, आपकी आज्ञा से ही संभव है। हे दयालु, किसी भी तरह की त्रुटि के लिए ये दास आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करता है। आपका जीवन आपके ही द्वारा संचालित किया गया। आपने अपने जीवन में घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। अपने सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आप आगरा में 13 साल विराजमान रहे। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, इस समस्त ब्रह्मांड में हजारों सूरज, हजारों चंद्रमा, असंख्य पृथ्वी और ना जाने कौन कौन से ग्रह कितनी गिनती में भ्रमण कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाले साधना स्थित हुए, अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड को उतारने के लिए आप इस जगत में जन कल्याण हेतु आए और मनुष्य रूप में अवतार लेने के बाद भी आपको भी 13 साल साधना करनी पड़ी। समस्त ब्रह्मांड को भीतर देखना और उसका अनुभव करना आप पल भर में कर सकते थे, परंतु अपने दासों, अपने शिष्य, अपने प्रेमियों के लिए साधना का संदेश इस तरह से देकर श्री नंगली दरबार में सुशोभित हुए। प्रिय साधकों, ऐसे तपस्वी सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ को भी जब आगरा में 13 साल साधना करनी पड़ी, तो आप विचार करके देखें कि हम तो अपने सदगुरुदेव भगवान जी के आगे बालू की एक रेत का कण भी नहीं। क्या इस
कलयुग में, इस संसार में हम बिना गुरु, बिना नाम के विचलन तो कर सकते हैं, परंतु पार नहीं उतर सकते। नाम ही महत्वपूर्ण है। गुरु मंत्र का उच्चारण समस्त गुरु प्रेमियों, गुरु भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप भक्ति किसी रूप में करें, परंतु नाम के बिना गति नहीं। प्रिय साधकों, जब सदगुरुदेव भगवान जी को 13 साल साधना करनी पड़ी और वे हमें निर्देश, संदेश, मार्गदर्शन समस्त रूप से करते हुए श्री नंगली जी में विराजमान हुए और आज तक केवल एक ही संदेश देते चले आ रहे हैं। कि सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, दीदार केवल भीतर ही किए जा सकते हैं। आत्मिक रूप से, शरीर रूप से श्री सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली धाम में विराजमान तो हैं, परंतु स्वरूप के दर्शन करना और उनके पवित्र शरीर के दर्शन करना, स्वरूप के दर्शन हम बाहरी आंखों से कर सकते हैं, परंतु उनके पवित्र शरीर के दर्शन हम आंख बंद करके नाम जाप करते हुए अपने चित्त को एकाग्रचित करके मन को स्थिर श्री चरणों में लगाकर लगातार अभ्यास करते रहने से परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर के दर्शन भी इस आत्मा से, मन से किए जा सकते हैं। जो अभ्यास करेगा वह मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। समस्त संगत, समस्त साधक, समस्त गुरु प्रेमियों, ये जीवन अनमोल है और हम सब बड़े बड़भागी हैं जिसे श्री नंगली निवासी भगवान जी का दीदार, दर्शन, नाम, दरबार मिला है। बस चलने की देरी है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने समस्त जीवन काल में केवल 2 घंटे ही विश्राम किया करते थे। किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी मुख से यह नहीं सुना कि श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने नींद ली। वे हमेशा अपने भक्तों, अपने संत प्रेमियों के द्वारा नम्र प्रार्थना, बार बार निवेदन करने से ही केवल विश्राम के लिए ही प्रस्थान किया करते थे, नींद लेने के लिए नहीं। मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान जी, त्रिलोकीनाथ, महाप्रभु, परम पिता परमात्मा केवल एक ही संदेश बार बार दे रहे हैं कि प्रिय साधकों, प्रिय प्रेमियों, उठो और नाम जपो। अर्धरात्रि में उठकर 40 दिन बैठकर तो देखो। कोई ऐसा नियम बनाओ कि उठकर
अपने आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जप सको। केवल हमें उठने में ही प्रयास करना है, कर्म करना है, केवल उठना है एक नियम अनुसार, एक समय पर। बाकी समस्त आगे के कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं करता है। हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सारी भागदौड़ उनके हाथ में है। केवल उठना आपका कर्म है। एक बार उठ के समय सुनिश्चित करें। 2 बजे का, 2:30 बजे का, 3 बजे का, 3:30 बजे, अंतिम संदेश, अंतिम समय उठ जाएं। चाहे अलार्म लगा के, चाहे किसी को बोलकर, किसी की सेवा लेकर 40 दिन साधना के अवश्य करें। ये जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होंगे। ये दास तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से केवल अनुभवी बोल सकता है। वे भी वो जो बुलवाएं, सो उनकी कृपा। केवल एक ही संदेश, उठो, नाम जपो, अपने गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करो। जिस कार्य के लिए इस जगत में जन्म हुआ है उस कार्य को पूरा करो, और जिस लोक से आप आए हैं उसी लोक में विचलन करें। ये नाम महत्वपूर्ण है। प्रथम प्राथमिकता केवल अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को ही दें। इसलिए अमृत बेला में उठें। उस समय संसार का कोई कार्य आपको नहीं करना। केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए, नाम जपने के लिए उठ जाएं और श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री जीवन चरित्र को बैठकर केवल ध्यान करें कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने कैसे कैसे कष्ट हम जीवों के लिए झेले। अपने पवित्र शरीर को कितनी तकलीफ में रखा। समस्त जीवन काल में कभी आराम नहीं किया। अपने उपदेशों, अपने सत्संग, अपनी प्रेरणा से ही समस्त महापुरुषों, समस्त संगतों, प्रेमियों को केवल संदेश देते रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम में उठो, जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। आपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का महामंत्र लिया है। ये कर्जा उतारना ही होगा और सद्गुरुदेव भगवान जी के निजलोक के दर्शन समस्त साधकों को, समस्त प्रेमियों को अपने शरीर से वहां पहुंचकर अवश्य करने होंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और आने वाले जन्मों में। पूर्णता विश्वास है कि वह अपने लोक में एक बार इस शरीर को जरूर पहुंचाएंगे। यह उनकी कृपा मेहर द्वारा ही संभव हो सकता है। नाम जाप करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कम से कम यदि किसी भी जीवन में या किसी भी काल में या हजारों वर्ष तक भी हम वो साधना ना कर सके कि सद्गुरुदेव भगवान जी की परम धाम में
इस शरीर से पहुंच जाएं, तो यह तो निश्चित है कि नाम जाप करते रहने से 84 नहीं मिलेगी, आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, यह सुनिश्चित है। इसलिए मनुष्य जन्म लेने के लिए भी नाम जाप की परम आवश्यकता है। बाकी सदगुरुदेव भगवान जी की मौज, उनकी कृपा हर किसी पर अलग अलग है। बस वही पात्र है जो परम पिता के आज्ञाकारी बच्चे हैं, शिष्य हैं, लाल हैं, वही परम पुत्र कहलाते हैं। एक कदम श्री सदगुरुदेव भगवान जी की ओर और साधना के 40 दिन श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हुए कल से यानी 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक सभी के चरणों में प्रार्थना कि सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ श्री नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में उठें, अमृत बेला में अमृत बेला करें, उन्हें याद करें, उनके नाम का उच्चारण करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।